इन्होंने करोड़ों की बात करी थी, निकाल रहे हैं ये सिर्फ 200, 400 या 500 नौकरियां। तो कम से कम उसमें तो पारदर्शिता रखें, उसमें तो उन लोगों का चयन करें जिन लोगों का हक बनता है, ना कि पैसे लेकर सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को या बड़े लोगों को उसमें नौकरी दी जाए। हमारे माननीय निशंक जी को लगता है कांग्रेस सड़कों पर रहना हमारा काम है, तो मैं उनके इस बयान को सही ठहरा रहा हूँ। हम लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर हम लोग रहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अभिनय। पूरे उत्तराखंड में विभिन्न परीक्षाओं में धांधली के मामले चल रहे हैं। विभागों पर आरोप लग रहे हैं कि धांधली हुए हैं बड़े पैमाने पर। इस सिलसिले में जबरेरा विधायक वीरेंद्र जाती के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो धरने का संदर्भ जानते हैं। क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, हमारे प्रदेश में वीडियो की भर्ती में जो धांधलेबाजी हुई है, जो घोटाला हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और परीक्षार्थियों को, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके, उसको लेकर के आज हमने सरकार को जगाने के लिए एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें सीबीआई जांच हो और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है यह समाप्त हो और भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधलेबाजी जिन लोगों ने भी की है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। वह अन्य कई मांगे हैं जिसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। लेकिन सरकार का पक्ष है सर कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, अभी सरकार ने छोटी मछलियां पकड़ी हैं। छोटी मछलियों से मेरा मतलब है, जैसे अभी हाकम सिंह पकड़े गए और हाकम सिंह का सरकार में आप देख रहे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और बिना किसी सरकार के संरक्षण के कोई हाकम सिंह पैदा नहीं हो सकता। हाकम सिंह पैदा हुआ है सरकार के संरक्षण में। तो हम लोगों की इसीलिए सीबीआई जांच की मांग है कि सरकार में बैठे लोग जो सरकार में बैठे हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खाली हाकम सिंह को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। जब कठोर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से पाओगे कि भविष्य में कोई हाकम सिंह पैदा ना हो, न तो उत्तराखंड में न पूरे भारतवर्ष में कोई हाकम सिंह जैसा पैदा ना हो। इसको लेकर के न्यायपूर्ण जांच की हम लोगों की मांग है। सर, देश भर में बेरोजगारी की बात चल रही है, विरोध भी हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी हम देख पा रहे हैं कि एक मुद्दा डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कभी हरीश रावत पंचायत चुनाव को लेकर मुखर होते हैं, कभी ऐसे बेरोजगारी के लिए रोड पे रहते हैं, सड़कों पे आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि विपक्ष को एक मुद्दा नहीं मिल रहा है? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा पार्टी के स्तर से भी ऊपर बढ़ कर के है। हमें पार्टी स्तर से भी ऊपर बढ़ कर के हमारे जो बेरोजगार युवा साथी जो 2017 से अब तक बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके सामने जीवन मरण का संकट है, हम लोगों को, सभी लोगों को, कांग्रेस तो सदा बेरोजगारों के साथ खड़ी है। आप कांग्रेस का पिछला कार्यकाल उठा करके देख लीजिए और 2017 से अब तक का कार्यकाल उठा करके देख लीजिए। कांग्रेस ने तो अनेकों बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है। आप देखेंगे कांग्रेस तो बेरोजगारों की हितैषी पार्टी है। मैं तो कह रहा हूँ, फिर भी हम लोगों को पार्टी धारणाओं से ऊपर उठ करके भी हमारे बेरोजगार भाइयों का, साथियों का सहयोग करना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में और दौड़ रहा है कि कल हरिद्वार सांसद निशंक जी ढंढेरा आए थे, तब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का काम ही है सड़कों पर रहना। ये कांग्रेस वाले सड़कों पर है, सड़कों पर चले जाएंगे कि कांग्रेस उठा नहीं पा रही इस चीज को आप क्या? देखिए, अगर हमारे माननीय निशंक जी को लगता है कांग्रेस सड़कों पर रहना हमारा काम है, तो मैं उनके इस बयान को सही ठहरा रहा हूँ। हम लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर हम लोग रहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग रहते हैं। किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, हम इसलिए उन लोगों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पर रहते हैं। कांग्रेस एसी में बैठकर सोने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस सदन में भी और सड़क पर भी गरीबों के लिए, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारों के लिए संघर्ष करती रही है और संघर्ष करती रहेगी। और निशंक जी बताते हैं अपनी परिपाटी, अरे अपनी परिपाटी बताते हैं वो तो, कि घर में बैठे हैं एसी में। आप देख लो, जब से वो सांसद हैं, लोगों के बीच कहाँ हैं? लोगों की क्या समस्याएं सुनने आते हैं? कभी कोई जन सुनवाई की है? इतना लंबा चौड़ा पार्लियामेंट का क्षेत्र है, यानी वो तो खुद की जो उनकी मनोदशा है
निशंक जी खुद की मनोदशा बताते हैं कि लोग कांग्रेसी लोग तो सड़क पर हैं और मैं बैठा हूँ एसी में अपने घर पे आराम से। अरे भाई कांग्रेस जन तो यहाँ आम लोगों की समस्याएं सुन ही रहे हैं, आवाज़ उठा ही रहे हैं और कांग्रेस पहले से भी आवाज़ उठाती रही है और लोकतंत्र को मजबूत करने की आवाज़ कांग्रेस भविष्य में भी उठाती चलिए, रहेगी। आखिरी सवाल, ज्ञापन सौंप दिया आपने, अगर रिस्पांस में देरी हुई या रिस्पांस नहीं मिली तो आप लोग क्या करेंगे आगे? निश्चित रूप से अगर हम लोगों को जो हमने ज्ञापन सौंपा है उचित कार्रवाई अगर नहीं होती है तो प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन या अन्य जितने भी हम लोग इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन। और ये मुद्दा अभी सत्र चलेगा, सदन में भी आप देखोगे, सदन में भी इस मुद्दे पर सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। देखिए ये प्रदर्शन जो है हमारे विधायक वीरेंद्र जाति जी और काजी निजामुद्दीन के द्वारा रखा गया है और इसमें बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया है। बेरोजगारी में जो वीडियो और वीपीडीओ की जो भर्ती निकली थी उसमें जो इतना बड़ा घोटाला हुआ हकम सिंह के द्वारा, उसको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें सीबीआई की जाँच की मांग की जा रही है। हम कह रहे हैं इसमें सीबीआई की जाँच हो, जितने अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जितने बड़े नेता इसमें लिप्त हैं, उनको सबको जेल भेजा जाए। और इन जितनी भी ये सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, चाहे इन्होंने करोड़ों की बात करी थी, निकाल रहे हैं ये सिर्फ 200, 400 या 500 नौकरियां, तो कम से कम उसमें तो पारदर्शिता रखें, उसमें तो उन लोगों का चयन करें जिन लोगों का हक बनता है, ना कि पैसे लेकर सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को या बड़े लोगों को उसमें नौकरी दी जाए। सर, सत्ता पक्ष का लेकिन दावा है कि जो आरोपी है उन पर कार्रवाई होगी, जो गलत करेंगे उनको। देखिए सत्ता पक्ष केवल कह रहा है हम आरोपियों पे कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई निष्पक्ष कैसे होगी? वो निष्पक्ष तभी हो सकती है जब इसमें सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच करा लीजिए, जबकि सीबीआई भी जो है केंद्र सरकार के अंदर अधीन ही आती है, लेकिन हमें उस पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है। आप उस पर कराइए, वो मान्य होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या करेंगे? देखिए अगर ये नहीं रुकती है, ये कार्रवाई नहीं होती है बीजेपी के द्वारा अपने मंत्रियों पर और अधिकारियों पर, तो इसका व्यापक प्रदर्शन और संगठन जो है पूरा जो है कांग्रेस का, वो देहरादून में और अलग अलग जगहों पे इसका जो है करेगा आंदोलन, और हम सड़क पर उतर कर इसका आंदोलन करेंगे और घेराव करेंगे। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक दिवसीय धरना तो हुआ, लेकिन इसका रिस्पांस अगर आपके ज्ञापन से नहीं होता है तब आप लोग क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन। देखिए, निश्चित तौर पे संघर्ष करेंगे और गलत बात के लिए संघर्ष करना भी चाहिए। अभी तो ये एक सांकेतिक था, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी परफॉर्मा पे उच्च नेता जो हमारे पार्टी के हैं उनके आदेश और निर्देश अनुसार हम लोग संघर्ष करेंगे। सड़क पे उतर के करना पड़ा तो भी करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी कभी एकत्र नहीं दिख रही, कोई मुद्दा एक नहीं मिला। हरीश रावत पंचायत चुनाव को लेकर मुखर हैं, आप लोग बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेलजोल नहीं है। इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, मेलजोल हमारा सब है। जब कुनबा बड़ा होता है तो सबके अपने अपने काम बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि माननीय हरीश रावत जी हमारे पार्टी के एक भीष्म पितामह भी हैं उत्तराखंड में, तो उनका सम्मान सबसे बड़ा है। ये मुद्दे के लिए तो सब कांग्रेस जन इकट्ठे आज आपको मंच पे दिखाई दिए, चाहे उसमें रुड़की मेयर का जो चुनाव लड़े वो यशपाल राणा जी, चाहे विधायक का लड़े, और अनेकों मंत्र जितने भी हमारे नेतागण थे वो एक मंच पे थे, बेरोजगारी के लिए थे। और एक मुद्दा नहीं है, हर मुद्दे पे हम लोग इकट्ठे रहेंगे। यूके SSSC का जो अभी मामला आया था उस पर सरकार का ये पक्ष है कि कार्रवाई हो रही है निरंतर, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, कार्रवाई तो सरकार को करनी चाहिए और सिर्फ कहने से नहीं, वो दिखना भी चाहिए लोगों के बीच में कि कार्रवाई हो रही है। उसमें चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, कोई भी हो, किसी की सरकार हो, भविष्य के साथ युवाओं के खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन पारदर्शिता हर चीज़ होनी चाहिए। हमारे आने वाले जो युवा का भविष्य है उसके साथ कोई भी सरकार ना करे खिलवाड़। इसके लिए एक नज़ीर पैदा कर दें जिससे आने वाली सरकारें, चाहे वो किसी भी दल की हों, वो उसको बिल्कुल पारदर्शिता के रूप में लें।